हस्बैंड वाइफ ना गाड़ी के दो पहिए की तरह होते हैं। अगर साथ साथ चले ना तो ज़िंदगी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है और साथ ही साथ आपको जो मंजिल होती है ना वो भी बहुत खूबसूरत लगने लगती है। हाँ, मैं मानती हूँ कि शादी के बाद लड़ाई झगड़े भी होते हैं, प्यार भी होता है और बहुत सारी चीज़ें साथ साथ चलती हैं। पर ज़रूरी ये होता है कि अगर एक बोले ना तो दूसरा शांत रहे और जब दूसरा बोले ना तो पहला शांत हो जाए। इसी तरह ना शादी के बाद की गाड़ी चल सकती है अगर आप एक अच्छा पार्टनर है ना, तो कोशिश करें कि आपस में आर्ग्यूमेंट ना करें, छोटी छोटी बातों को लेकर ना लड़ाई झगड़े करें। क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम एक दूसरे को समझना स्टार्ट कर देते हैं ना तो लड़ाई झगड़े भी अपने आप ही धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाते हैं। जब जब नई शादी होती है ना तो एक दूसरे को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम एक दूसरे की आदतों को नहीं पहचानते हैं कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या क्वालिटीज़ हैं जो हमें नहीं पसंद। बट धीरे धीरे टाइम के साथ ना हमें कुछ चीज़ें समझ में आने लग जाती है कि वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद हम चेंज नहीं कर सकते हैं और उसके साथ ना हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए ना ये सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि आपको थोड़ा सा अपना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो हुआ ये था कि आज हितू के पापा टाइमली आ गए थे और घर में हमारे आने वाले हैं कुछ गेस्ट, यानी कि स्पेशल गेस्ट। वो तो आपको आगे की वीडियो में पता लग जाएगा। और यहाँ पर ना हितू के पापा और मैं मिलजुल कर काम कर रहे हैं और आज साफ सफाई और डस्टिंग का काम ना हस्बैंड जी ने संभाल रखा है। जब से आए हैं ना कुछ करने में लगे ही हुए हैं, क्योंकि मुझे आज बहुत सारा काम है। सुबह बच्चों को पढ़ाया था, उसके बाद मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट बनाया और उसके बाद अब लंच की तैयारी भी करनी है और शाम के खाने की तैयारी भी करनी है। तो मुझे उतना ज़्यादा टाइम मिलेगा नहीं क्योंकि हितू को भी नहलाना है। तो हस्बैंड जी ने आज सारा धीरे धीरे करके काम निपटा दिया है और काम इतनी सफाई से करते हैं ना, मैं आपको बता नहीं सकती। ये देखो बेडशीट इन्होंने जो बिछाई है ना, मैं कभी अगर पूरा हफ्ता भर भी लगा दूँ ना मैं ऐसी बेडशीट नहीं बिछा सकती। एक एक कोना पकड़ के जो ये बेडशीट बिछाते हैं ना, से तो ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं हो पाती हैं। तो मैं वेट करती हूँ कब मेरे हस्बैंड आएंगे और आके वो इस तरह की बेडशीट बिछाएंगे, क्योंकि जब भी वो जाते हैं ना मैं जाने से पहले उनसे ये सब काम करवा लेती हूँ कि बेडशीट बिछाना और सोफे की कवर अच्छे से वो मैनेज कर पाते हैं। क्योंकि 2 पिलो ना उन्होंने ऑलमोस्ट इसमें लगा दिए थे, कवर चढ़ा दिया था। तो हितू भी अपना पिलो लेकर बोलने लगी कि मम्मा मेरे पे भी कवर चढ़ा दो। तो हमने इसका पिलो भी धोने के लिए डाल दिया था। और ये देखो क्यूट सा मनी प्लांट हस्बैंड ने लाके इसमें एक जो मनी प्लांट की जड़ होती है ना वो डाल दी थी ताकि ये ग्रो करे। और किचन में मैंने काफ़ी लोगों को देखा है लगाते हुए, तो मुझे भी ये बहुत अच्छा लगा। तो हस्बैंड ने सुबह आके ये भी काम कर दिया था। और ये मैं ना बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं मनी प्लांट लगाऊंगी किचन के अंदर, बट बोलने से क्या होता है, करना भी तो पड़ता है। तो हस्बैंड ने ये काम आके आज कर दिया था और मुझे बहुत खुशी हुई अपनी किचन में इस मनी प्लांट को लगा हुआ देखकर। तो बस उसके बाद क्या था, काम के चक्कर में कुछ नाश्ता पानी कुछ किया ही नहीं था। हस्बैंड ने ना फटाफट से कॉफ़ी तैयार कर दी थी और मैं चाय नहीं पीती, आपको तो पहले से ही पता होगा। तो उन्होंने मेरे लिए कॉफ़ी रेडी करी। और आज घर में इतना ज़्यादा काम है ना कि हमें चाय कॉफ़ी पीने का भी टाइम नहीं मिल पा रहा है। और क्योंकि एक के बाद एक ना काम ऐसा दिखाई दे रहा है कि कब हम इस काम को निपटाएंगे, बट कोई नहीं, काम के बीच में तो अपने लिए कॉफ़ी पीने का तो टाइम निकाल ही सकते हैं। और जबकि कॉफ़ी हस्बैंड ने बड़े प्यार से बनाई हो तो उसको पीना ही पड़ेगा। बस धीरे धीरे करके ना हम अपने घर के काम निपटाए जा रहे हैं और हमारे घर में जो गेस्ट आने वाले हैं ना उसके लिए आपको वीडियो में आगे बने रहना पड़ेगा। तो मिलते हैं आपसे दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।